जितने भी छात्र छात्राएं इंटर के स्टूडेंट हैं उनका कल जो कि फिजिक्स का आप लोग का एग्जाम होने वाला है। तो जितने विद्यार्थी फिजिक्स का एग्जाम देंगे उनके लिए वीडियो काफी ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोग के लिए क्वेश्चन वायरल साबित होने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी लोग कल जिनका भी फिजिक्स का पेपर है उनके लिए सभी वीडियो महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपको कल का बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और इससे पहले वाले भी वीडियो फिजिक्स का नहीं देखे तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस सभी का पीडीएफ पाने के लिए आप लोग को गूगल पर सर्च करना होगा जस्ट वेल एजुकेशन। ठीक है, आप लोग गूगल पर सर्च कीजिएगा जस्ट वेल एजुकेशन। वहां पे आप लोग का पीडीएफ के साथ वहां पे आप लोग का जो भी एग्जाम देकर आए उसका आंसर के भी वहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग एग्जाम देकर अगर सबसे पहले आप लोग जस्ट वेल एजुकेशन सर्च करेंगे और वहां पे देखिएगा तो आंसर क्या आप लोग का अपलोड रहेगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, जो कि फिजिक्स का काफी सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन 100% आपका हो बहु आपका यही क्वेश्चन आपका सारा एग्जाम में आएगा। हो बहु आप लोग लिख लीजिए, कल का जो फिजिक्स का पेपर में 100% आपको बोल देते हैं कि हो बहु इसी प्रकार का क्वेश्चन आने वाला। तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहेगा। और जो भी अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जो 2023 में इस बार बोर्ड एग्जाम इंटरमीडिएट का दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, 25 क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में बताया, अगर नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिए। आज देखिए 26 क्वेश्चन जब बताने जा रहे हैं। देखिए बताइए धारा घनत्व क्या है। धारा घनत्व क्या है, तो धारा घनत्व हम लोग किसको बोलते हैं, तो धारा घनत्व किसको बोलते हैं, तो किसी चालक के पथ काट के क्षेत्रफल के इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। किसको बोलते हैं धारा घनत्व, तो किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। यह है क्या है, तो धारा घनत्व एक सदिश राशि है जिसे हम लोग जे से सूचित करते हैं। ठीक है, कैपिटल जे से हम लोग सूचित करते हैं। इसकी दिशा धन आवेश प्रवाह की दिशा होती है। इसकी दिशा कैसी होती है, तो धन आवेश प्रवाह की दिशा होती है। चलिए देखिए नीचे क्या लिखा है, यदि चालक, ठीक है, यदि चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए हो तथा उससे प्रवाहित होने वाली धारा आई हो तो धारा घनत्व क्या हो जाएगा, तो जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई बटा ए हो जाएगा। ठीक है, आई बटा ए। देखिए आपका फार्मूला से आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा आपका डिफरेंशिएशन की, यदि चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए हो तथा उसके धारा प्रवाह आई हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो धारा घनत्व बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जे इक्वल टू क्या हो गया, आई बटा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो फटाफट आप लोग ये सभी क्वेश्चन को आप लोग एक बार जरूर पढ़ के जाएंगे, क्योंकि 100% आपको बोर्ड एग्जाम में यही सब आया हुआ। तो जो भी विद्यार्थी लोग अगर इस वीडियो में बने हैं तो लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुगमन वेग या संवहन वेग क्या होता है। बताइए अनुगमन वेग या संवहन वेग क्या होता है, तो किसी चालक के इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्षेत्र के विपरीत दिशा में जिस नियत औसत वेग के साथ प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉनों के उस नियत औसत वेग को ही अनुगमन वेग कहा जाता है। इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, इसको हम लोग भीडी से सूचित करते हैं। याद रखना अनुगमन वेग को किससे सूचित करते हैं, भीडी से सूचित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत बल रेखा के गुण क्या है। ठीक है, सभी क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए काफी सभी महत्वपूर्ण है। वायरल प्रश्न पत्र आप लोग 100% साबित होने वाला, इसलिए हम हमेशा आप लोग को वीडियो में बोलते हैं कि अंत तक जरूर बनेंगे, तो आप लोग बहुत बड़ा चूक कर सकते हैं। ठीक है, बताइए विद्युत बल रेखा के क्या क्या गुण होता है। तो विद्युत बल रेखा के देखिए निम्नलिखित गुण है। कौन कौन, पहला गुण है कि विद्युत बल रेखा धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। कैसे होते हैं, तो विद्युत बल रेखा जो होती है धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर जाकर रोज समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट देखिए विद्युत बल रेखा एक दूसरे के कभी नहीं काटती। विद्युत बल रेखा जो होती है वो एक दूसरे को कभी भी क्या करती है, वो इंटरसेक्ट नहीं करती है। देखिए विद्युत बल रेखा लंबाई की दिशा में सिकोड़ने का प्रयास करते हैं। विद्युत बल रेखा क्या करते हैं, लंबाई की जो दिशा होता है ये सिकोड़ने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थान पर विद्युत बल रेखाएं हमेशा एक दूसरे की क्या होती है, समांतर होती है। ये क्या था, ये देखिए विद्युत बल रेखाएं के गुण था, 4 गुण लिखे। आप लोग इतना सभी को इतना लिखकर जरूर आना है बोर्ड का एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। बताइए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की व्याख्या को आप लोग किसके लिख रहे हैं, तो डाल्टन के परमाणु व्याख्या निम्नलिखित है। क्या है, डाल्टन के परमाणु व्याख्या निम्नलिखित है। तो पहला देखिए क्या है कि किसी तत्व के छोटे छोटे कण को परमाणु कहते हैं हम लोग, और दूसरा क्या है, परमाणु के आकार लगभग क्या होता है, गोलाकार होते हैं। ठीक है, किसी तत्व के छोटे छोटे कण जो होते हैं परमाणु का छोटे छोटे कण को हम लोग परमाणु कहते हैं, और परमाणु का आकार लगभग क्या होता है, गोलाकार होता है। और तीसरा देखिए क्या है, तो 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर क्या करते हैं, तो एक अणु का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से जब अधिक परमाणु मिलेगा तो एक अणु का निर्माण करता है। ठीक है, यही डाल्टन का सिद्धांत था। तो यहाँ से आप लोग इतना लिखेगा, आपका 2 मार्क्स से फुल मिलेगा, एग्जामिनर 1 मार्क्स पे आपको कट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आपका बोर्ड एग्जाम में लिखा रहना। चौथा देखिए इसमें एक पॉइंट और है कि परमाणु का ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जाता है, ना ही हम लोग एटम को क्या करेंगे, ना ही कभी इसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। ये भी इसे डाल्टन सिद्धांत के द्वारा दिया गया था। ठीक है वीडियो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समविभवित तल क्या है बताइए, समविभवित तल क्या है और इसका गुण क्या है बताइए, समविभवित तल क्या है और इसका गुण क्या है लिखना। तो वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युतीय विभव का मान समान होता है, वैसे तल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो समविभवित तल कहा जाता है। किसको, तो वैसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युतीय विभव का मान समान होता है, वैसे तल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो समविभवी कहा जाता है। ठीक है, इसका निम्नलिखित विशेषता देखिए, समविभवीय तल का क्या विशेषता है, तो पहला है कि समविभवी तल एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं, और दूसरा देखिए क्या, समविभवी तल के किसी दो बिंदुओं का विभवांतर शून्य होता है। और नेक्स्ट देखिए क्या है, समविभवी तल पर किसी आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट को आप लोग याद रखना है, इसका विशेषता समविभवी तल का, और इसका परिभाषा को भी आप लोग को लिखना होगा एग्जाम में। बिल्कुल आप लोग हो बहु आपका इस तरह का अगर आंसर लिख देते तो आप लोग समझ लीजिए कि आपका फुल में फुल मार्क्स आएगा डियर। ठीक है, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्या क्या नियम है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के निम्नलिखित नियम है। पहला नियम है कि जब किसी धातु के पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, समानुपाती हो जाती है। जब किसी धातु के पृष्ठ से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता क्या होता है, समानुपाती होता है। और नेक्स्ट देखिए क्या होता है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की महत्तम गतिज ऊर्जा प्रकाश तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन का महत्तम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होता है। ठीक है, ये तीनों नियम को विद्युत प्रकाश के लिखेंगे, आपको समझ लीजिए कि आपका दम बिल्कुल आप सही लिख रहे हैं आंसर को। ठीक है, इस प्रकार अगर लिखते हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर क्या है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और इस बार भी आने की बहुत ज्यादा चांसेस है। बताइए ऑप्टिकल फाइबर क्या है और इसका उपयोग क्या है। तो ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, प्रकाशीय संकेत को बिना तीव्रता में होने हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। क्या होता है कि ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसा युक्ति है जिसको हम लोग किसी भी सहायता से प्रकाशीय संकेत के बिना तीव्रता में होने वाले एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम लोग उसको भेज सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर। चलिए तो ऑप्टिकल फाइबर के देखिए कि उपयोग क्या है। तो ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग हम लोग रोग में करते हैं। ठीक है, आपको कोई भी डिजीज है उसको ट्रीटमेंट में करते हैं। इसका उपयोग हम लोग विद्युत संकेती में किया जाता है और इसका उपयोग अपवर्तनांक मीटर में भी किया जाता है। ठीक है, इस तीनों का जो ऑप्टिकल फाइबर है इसका तीन उपयोग यहाँ पे लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक क्या होता है, तो एक ही तत्व का वह परमाणु जिसके परमाणु संख्या समान हो। ठीक है, एक ही तत्व होगा और उसका परमाणु संख्या क्या होगा कि परमाणु संख्या समान होता है लेकिन उसका द्रव्यमान संख्या जो होगा वो भिन्न भिन्न होगा। इसी घटना को हम लोग समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, इसी घटना को समस्थानिक कहते हैं। इसका गुण निम्नलिखित है। देखिए पहला गुण है कि समस्थानिक का रासायनिक गुण समान होता है। जो समस्थानिक होता है उसका रासायनिक गुण क्या होता है, हमेशा समान होता है, और समस्थानिक का भौतिक गुण क्या होता है, भिन्न होता है। ठीक है डियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स किरण क्या है। आप लोग से पूछा गया कि एक्स किरण क्या है। तो एक्स किरण क्या है, तो सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में रोएंजन नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि जब कैथोड किरणें किसी टंगस्टन धातु से टकराती है तो नया किरण उत्पन्न करती है। क्या करते हैं, जब कोई भी कैथोड किरणें किसी नए टंगस्टन धातु से जब टकराएगा तो नया किरण को उत्पन्न करता है। तो उसी नए किरणों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसी नए किरणों को हम लोग एक्स रे बोलते हैं। ठीक है, एक्स किरणें बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, ये कब हुआ था, तो 1865 ईस्वी में रोएंजन नामक वैज्ञानिक ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स किरण के गुण को लिखना है आप लोगों का 2 मार्क्स का क्वेश्चन। एक्स किरण के गुण क्या होता है, तो एक्स किरण के गुण होता है कि पहला देखिए गुण है कि एक्स किरण सीधे रेखा में गमन करते हैं। क्या होता है कि एक्स रे जो होता है वो क्या करता है, वो स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में वो क्या करती है, ट्रेवल करती है। नेक्स्ट क्या है, एक्स किरण क्या होती है, प्रकाश की तरह कार्य करता है। एक्स किरण क्या होता है कि प्रकाश की तरह कार्य करता है, और एक्स किरण क्या होता है, चुंबकीय तरंग होता है, और एक्स किरण पर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं पड़ता। ये 4 गुण यहाँ पे लिखा गया, आप लोग एग्जाम में एकदम हूबहू लिख कर आना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक्स किरण का उपयोग क्या होता है। जो एक्स रे होता है उसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो एक्स रे यूज करते हैं, निम्नलिखित यूज है। पहला यूज है कि इसका उपयोग हम लोग चिकित्सा क्षेत्र में करते हैं। ठीक है, मतलब मेडिकल फील्ड में इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, जासूसी विभाग में। ठीक है, जासूसी विभाग में हम लोग इसको यूज करते हैं, और इसका उपयोग हम लोग इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी करते हैं, एक्सरे किरने का। ठीक है, ये 3 जगह जो कि मोस्टली इंपॉर्टेंट उपयोग है जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, आप लोग इसी प्रकार हो बहु एग्जाम में लिख कर आना, और एग्जाम में एकदम धुआं क्वेश्चन पेपर को कर देना, एकदम गर्दा कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेजर या लेजर किरण क्या है। लेजर या लेजर किरण क्या है, तो वैसा युक्ति जिसके सहारे तीव्र एकवर्णिक कला संबंध प्रकाशपुंज उत्पन्न किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर या लेजर कहते हैं। ठीक है, वैसा युक्ति जिसके सहारे हम लोग तीव्र एकवर्णिक कला संबंध प्रकाशपुंज उत्पन्न किया जाता है उसे हम लोग लेजर कहते हैं। ठीक है, आप लोग बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है, आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, लेजर के गुण क्या होता है। लेजर के गुण आप लोग को बताना कि लेजर का गुण क्या होता है। तो लेजर के गुण निम्नलिखित होता है। पहला गुण होता है कि यह तीव्र प्रकाश किरणें होते हैं। क्या होता है, ये तीव्र प्रकाश किरणें होते हैं, और यह एक वर्णी
प्रकाश किरण भी है और यह एक कला संबंध प्रकाश स्रोत है और इसका रंग को बदला जाता है। ठीक है, लेजर क्या होता है, लेजर को हम लोग रंग को बदल सकते हैं। यह संबंध प्रकाश का स्रोत भी है और एक वर्णीय प्रकाश का किरण है और यह एक तीव्र प्रकाश किरण है। ठीक है, आप लोग लेजर लाइट का उपयोग किए होंगे, देखते होंगे आप लोग इसका कितना तीव्र लाइट रहता है। ठीक है, आप लोग बहुत दूर तक इसका लाइट जाता है। ठीक है, तो आप लोग यही लेजर का गुण के लिखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेजर का उपयोग क्या क्या है। ठीक है, लेजर का यूज कहाँ कहाँ इसको बताना, तो लेजर का यूज देखिए कहाँ कहाँ, इसके सहारे से हीरा जैसे कठोर पदार्थों में छिद्र होता है। ठीक है, और इसका उपयोग हम लोग नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में भी करते हैं लेजर का, और इसका उपयोग हम लोग युद्ध क्षेत्र में, ठीक है, जहां पे युद्ध होता है उस क्षेत्र में हम लोग उपयोग करते हैं। और नेक्स्ट इसका यूज है कि इसका उपयोग हम लोग कैंसर जैसे बीमारियों को दूर करने में भी हम लोग लेजर का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है नाभिकीय विखंडन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, दम हल्का मचा देना एग्जाम में डियर, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो दम धुआं करके आना। नाभिकीय विखंडन क्या होता है, तो इसी प्रकार आप लोग लिखिएगा। आप लोग अगर एक बार वीडियो में बने रहते तो आप लोग सारा आंसर आप लोग को मुंह पे याद हो जाएगा, आप लोग अपना लैंग्वेज में खुद से लिख कर आएंगे। तो नाभिकीय विखंडन क्या होता है कि जब एक बड़े नाभिक पर न्यूट्रॉन से चोट कराया जाता है, ठीक है, तब वह दो छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है। इस प्रकार एक बड़े नाभिक को छोटे छोटे नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। इससे कम मात्रा में ऊर्जा मुक्ति होती है। क्या होता है, नाभिकीय विखंडन में कम मात्रा में ऊर्जा होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग को बिल्कुल हम इसी प्रकार लिख कर आएंगे। नाभिकीय संलयन क्या होता है, ठीक है, नाभिकीय संलयन क्या होता है, इससे भी देखिए यहाँ पे लिखा गया। नाभिकीय संलयन क्या होता है कि जब 2 छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक संलयन में होता है कि जब 2 छोटे छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन करते हैं। लेकिन नाभिकीय विखंडन क्या होता है कि जब बड़े नाभिक को जब चोट कराकर 2 छोटे छोटे नाभिक में टूटते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट है नाभिकीय संलयन। इसके विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्ति होती है इसमें नाभिकीय संलयन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन क्या है, देखिए नाभिकीय, फिर उसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया यहाँ पे, आप लोग जरूर से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु द्रव्यमान मात्रा क्या है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान मात्रा क्या है, तो वह मानक जिसके सहारे परमाणु, नाभिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि के द्रव्यमान को मापा जाता है, जिसे परमाणु द्रव्यमान मात्रा कहा जाता है। ठीक है, इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो इससे हम लोग AMU से सूचित करते हैं। ठीक है, AMU से सूचित करते हैं, आप लोग याद रखना है। तो कितना होता है, तो यहाँ पे याद रखना है कि जो 1 AMU होता है, 1 AMU ये कितना के बराबर होता है, 1.66 × 10⁻27 kg के इक्वल होता है। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार व्यवस्था क्या है। ठीक है, लिखना है संचार व्यवस्था क्या है, इसके बारे में आप लोग को एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो संचार व्यवस्था क्या है, तो जब किसी प्रेस एंटीना से निकल कर अंतरिक्ष में जाता है और आयन मंडल से परिवर्तित होकर पुनः वापस लौट जाता है और ग्राही एंटीना के द्वारा प्राप्त किया जाता है, इस व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी व्यवस्था को हम लोग संचार व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, इसे को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं। तो जो भी विद्यार्थी लोग अगर अंत तक वीडियो में बने रहते हैं उनको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा कल का फिजिक्स का एग्जाम में। आप लोग जितने भी विद्यार्थी हैं सभी ऑब्जेक्टिव तो जरूर पढ़ लेते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं पढ़ पाते, इसलिए हम आप लोगों के बीच ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव का भी करवाते हैं, ताकि आप लोग जो भी पढ़े होंगे वो क्वेश्चन आप लोग को रिवाइज हो सके और आप लोग एग्जाम में बिल्कुल सही आंसर लिख कर आए। ठीक है, तो देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन था। तो इतना ही क्वेश्चन जितना बताएं आप लोगों के लिए काफी सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो आप लोग एग्जाम हॉल में जाने से पहले जरूर इस सभी क्वेश्चन को पढ़ कर जाएंगे और अपने विद्यार्थियों के पास इसको सभी अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सभी का PDF और आंसर के पाना चाहते हैं तो आप लोग को गूगल पर सर्च कीजिएगा जस्टवेल एजुकेशन। ठीक है, जस्टवेल एजुकेशन सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे आप लोग को सभी चीज प्रोवाइड किया जाएगा, आंसर की भी आपको सबसे पहले यहाँ पे दिया जाता है। तो आप लोग इसको जरूर विजिट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।